वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्रियॉन्स। ये टॉपिक है तो छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये है प्रियॉन। प्रियॉन में केवल प्रोटीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रियॉन में केवल प्रोटीन मिलते हैं। दूसरा जो इधर फोटो देखे जिसको मैंने पिछले वीडियो में किया था वो है वाइरॉइड। क्या है? वाइरॉइड। वाइरॉइड में केवल आरएनए जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। तीसरा ये है वायरस। ये क्या है? वायरस विषाणु। और विषाणु में क्या मिलते हैं? प्रोटीन भी मिलते हैं और क्या मिलते हैं? न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए भी मिल सकते हैं। तो ये जो वायरस है पूरी तरह से लिविंग सजीव नहीं है। ये वायरॉइड है, इसमें केवल क्या है? इसमें केवल आरएनए है। आरएनए है, प्रोटीन का कोट परत नहीं है। इसमें केवल क्या है? प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। इसीलिए विटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण में इन तीनों में से किसी को शामिल नहीं किया। प्रियॉन्स होते हैं उसमें केवल प्रोटीन मिलते हैं और ये जो प्रोटीन होते हैं वो होता है इन्फेक्शियस प्रोटीन, संक्रामक प्रोटीन। और इस प्रोटीन के कारण डिजीज होते हैं। और ये जो प्रोटीन जो डिजीज कॉज करते हैं, जो बीमारी करते हैं, वो डिजीज होता है हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है न्यूरोनल डिजीज। ये जो इन्फेक्शियस संक्रामक प्रोटीन होते हैं ये कौन सा डिजीज करते हैं? न्यूरोनल डिजीज। हमारी ब्रेन तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी प्रियॉन्स के कारण होती है। ये जो प्रियॉन्स है इसमें केवल प्रोटीन मिलता है। और ये कैसे प्रोटीन होते हैं? ये जो प्रोटीन है एबनॉर्मली तरीके से, अनियमित तरीके से क्या होते हैं? फोल्ड हो गए रहते हैं और वो क्या करते हैं? बीमारी डिजीज करते हैं। प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन मिलता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल एब्सेंट होते हैं। और इसीलिए विटेकर साहब ने कौन? विटेकर साहब जिन्होंने 1969 में विटेकर साहब ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उनके द्वारा दिया गया जो 5 जगत वर्गीकरण था उसमें उन्होंने प्रियॉन्स को कोई स्थान नहीं दिया। क्या दिया? उन्होंने प्रियॉन्स को कोई क्लासिफिकेशन में किसको उन्होंने शामिल नहीं किया? प्रियॉन्स को कोई जगह नहीं दिया क्योंकि ये सेल कोशिका के बने नहीं होते हैं। प्रियॉन्स में केवल क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इसके जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग होते हैं। ये जो प्रियॉन्स होते हैं, ये जो प्रियॉन्स कैसे बनते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है? ये जो प्रियॉन्स होते हैं इसमें तो न्यूक्लिक एसिड होता नहीं है। ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये जो सामान्य प्रोटीन होते हैं, नॉर्मल प्रोटीन, उसी में क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, परिवर्तन होता है और ये अनियमित तरीके से फोल्ड हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं और ये डिजीज करते हैं। ये जो प्रियॉन जो होती है उससे होने वाली जो डिजीज होती है वो क्या होती है? इनक्यूरेबल होती है, वो जानलेवा होती है, उसका इलाज संभव नहीं है। तो प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन मिलते हैं, इसीलिए प्रियॉन्स का साइज वायरस के साइज के बराबर होता है, सिमिलर टू वायरस। विषाणु के साइज के आकार, मतलब विषाणु के आकार के ये बराबर होता है प्रियॉन। प्रियॉन का साइज किससे बराबर होता है? वायरस विषाणु से। और ये जो प्रियॉन होते हैं क्या होते हैं? प्रियॉन्स आर नॉन न्यूक्लिक। नॉन न्यूक्लिक अर्थात इसमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल एब्सेंट होते हैं। इसके जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? जानलेवा बीमारी को करते हैं, इन्फेक्शियस संक्रामक होते हैं। और ये कैसे होते, कैसे ये प्रोटीन का निर्माण होता है? ये जो सामान्य प्रोटीन होते हैं वही मॉडिफाई होके, रूपांतरित होके इन्फेक्शियस संक्रामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
formed by modification of normal neuronal protein. Normal neuronal, और इससे होने वाली जो डिजीज होती है इनक्यूरेबल है, इसका इलाज संभव नहीं. द डिजीज caused by prions. कैसी इससे होने वाली डिजीज इनक्यूरेबल है, इसका इलाज संभव नहीं. और ये जो प्रियॉन्स होते हैं, इससे जो डिजीज होता है वो क्या होता है, ब्रेन से जुड़ी डिजीज होता है. तो इसके जो डिजीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डिजीज पे क्वेश्चन आते हैं. तो डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, प्रियॉन्स से होने वाली बीमारी. ये जो बीमारी होती है वो क्या होता है, दिमाग से जुड़ी होती है, ब्रेन से जुड़ी होती है. और इसमें ये जो बीमारी अधिकतर होती है वो किसमें होती है, दूध देने वाले जानवरों में. प्रियॉन्स के कारण जो डिजीज होते हैं, पहला जो डिजीज है BSE. बी मतलब बोवाइन, जो दूध देने वाले क्या होते हैं, स्पॉन्जीफॉर्म, जो पशु दूध देने वाले होते हैं. स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. ये जो डिजीज होते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जो दूध देने वाले पशु होते हैं जिनमें ये बीमारी होता है, जिसे समानता कहते हैं मैड काउ डिजीज. इसमें जो गाय होता है, पशु होता है, वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है. कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज. इसमें जो ये पशु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं. और यही बीमारी, यही डिजीज अगर इंसान में होता है तो उसे कहते हैं CJD, क्रूज़फेल्ड-जैकोब डिजीज. और इसी का सेम फंक्शन, सेम वेरिएंट, और इसी डिजीज का मतलब सेम फंक्शन, सिमिलर वेरिएंट इंसान में होता है इन ह्यूमन. और उस डिजीज को कहते हैं क्रूज़फेल्ड-जैकोब डिजीज, CJD. जैकोब डिजीज. और ये और इसमें भी जो इंसान होता है उसमें ये जो प्रियॉन्स होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं. प्रियॉन्स तो एक प्रकार के इन्फेक्शियस प्रोटीन है, और ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन कहाँ जमा हो जाते हैं, ब्रेन में हो जाते हैं इंसान के. और इसी के कारण क्रूज़फेल्ड-जैकोब डिजीज होता है. अगर इस डिजीज की बात करें, इसी से जुड़ा कुछ और डिजीज होते हैं जो जानवरों में. एक होते हैं भेड़ में, जिसको कहते हैं स्क्रैपी डिजीज. ये किस में होते हैं, भेड़ में होते हैं, शिप में होते हैं. फिर एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं कुडू. ये भी किस में होते हैं, ये प्रियॉन के कारण डिजीज होते हैं. और ये किस में होते हैं, ये भी जो डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, ये जानवरों में होते हैं. तो ये जो डिजीज है प्रियॉन्स के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर किसी ऐसे का पशु है जिसमें ये डिजीज है, मतलब प्रियॉन्स के कारण डिजीज है, अगर कोई उसका मीट खा लेता है तो वो जो डिजीज है उस इंसान में भी ट्रांसफर हो जाती है. और ये जो प्रियॉन्स है, इसमें केवल प्रोटीन होता है, इसीलिए इसका जो साइज है वो किसके बराबर है, वायरस का. अगर हम एक थोड़ा सा वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स का डिफरेंस देखें तो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, अगर हम तीनों की बात करें तो ये जो वायरस है, वायरस का जो साइज होता है, मीन्स वायरस से वायरॉइड क्या है, स्मॉलर. वायरॉइड का साइज किससे छोटा है, स्मॉलर देन वायरस. और प्रियॉन्स का साइज क्या होता है, सिमिलर टू वायरस. क्या है,
सिमिलर टू वायरस। ये जो वायरस होते हैं उसमें बाहर की ओर प्रोटीन का डब्बा होता है और अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड में क्या होते हैं, केवल अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, केवल प्रोटीन। तो इसमें क्या हुआ, जो वायरस है इसमें क्या मिला, प्रोटीन भी मिला। क्या मिले, प्रोटीन के परत मिलते हैं, उसके साथ साथ क्या मिलता है, आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है। इसमें केवल क्या मिलता है, आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ मिलता है, केवल क्या मिलता है, आरएनए, और इसमें केवल क्या मिलता है, प्रोटीन। और विटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन, इनमें से किसी को शामिल नहीं किया था। तो ये है प्रियॉन, और प्रियॉन से होने वाले डिजीज पे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। प्रियॉन्स एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये जो प्रियॉन्स है इसकी जो खोज एक वैज्ञानिक किए थे, उसका नाम है प्रोशनर। इन्होंने इसके बारे में 1983 में बताया था। कब बताया था, 1983 में। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं इसके कारण जानलेवा खतरनाक बीमारी होती है, और ये बीमारी का इलाज संभव नहीं। तो ये है प्रियॉन्स। आज के लिए इतना ही।